वेलकम टू टुडेज वीडियो। क्या तुम्हारा भी सीवी ब्लैंक है या रिज्यूमे ब्लैंक है? तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि देखो बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कि भैया सीवी में क्या भरे। मेरे को समझ नहीं आ रहा, हम सिर्फ सीएफए लेवल 1 पास किए या हम सिर्फ सीएफए लेवल 2 पास किए। मेरे को समझ नहीं आ रहा है हम सीवी में अपना और क्या भरे। मेरे को नहीं समझ आ रहा है, मेरे को कोई इंटर्नशिप भी नहीं मिल रहा है भैया कि हम इंटर्नशिप डाल पाए अपने सीवी में। तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्चुअल इंटर्नशिप्स के बारे में। वर्चुअल इंटर्नशिप्स क्या होता है ना कि ये तुम्हारा सीवी को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अगर तुम्हारा सीवी ब्लैंक है और अगर तुम कोई इंटर्नशिप नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत लोग 90-95% लोगों को इंटर्नशिप नहीं मिलता है फाइनेंस में। बहुत मुश्किल होता है कोर फाइनेंस में इंटर्नशिप ढूंढना। तो अगर तुम भी उनमें से एक हो तो टेंशन मत लो, आज का वीडियो तुम्हारे लिए। क्योंकि बहुत लोगों का सीवी ब्लैंक होता है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि हम सीवी में क्या डालें भैया। हम सीएफए लेवल 1 डाल दिए, हम सीएफए लेवल 2 डाल दिए, अब क्या डालें? मेरा सीवी फिर भी ब्लैंक है। हम स्कूल डाल रहे हैं, अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डाल रहे हैं, फिर भी मेरा सीवी ब्लैंक है। हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो इसीलिए तुमको वर्चुअल इंटर्नशिप करना चाहिए। और वर्चुअल इंटर्नशिप तुमको कैसे करना चाहिए कि तुमको ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 से 3, ठीक है, इंटर्नशिप वर्चुअल इंटर्नशिप तुम कर सकते हो। 2 से 3, ऐसा नहीं करना है 4 कर ले भैया 5 कर ले, नहीं, 4-5 नहीं करना है, 2 से 3 करना है। मैक्सिमम ऑन द साइड 3 जा सकते हो, मिनिमम 2 करो, अच्छा रहेगा। अगर तुम्हारा रिज्यूमे एकदम ब्लैंक है तो 3 करो। अगर तुम्हारे रिज्यूमे में कुछ है, कुछ ब्लैंक है तो 2 करो। या फिर तुमको लगता है कि नहीं मेरे पास एक ही वर्चुअल इंटर्नशिप करने का जगह है तो एक ही वर्चुअल इंटर्नशिप करो, जैसा तुम्हारा सीवी है उस हिसाब से। ठीक है, तो तुमको वर्चुअल इंटर्नशिप्स करना है। अब इसको कैसे करना है पहले ये समझो, उसके बाद हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन सा इंटर्नशिप तुम कर सकते हो जो कि मेरे हिसाब से सही रहेगा तुमको करना। ठीक है, और टेंशन मत लो, ये सारा इंटर्नशिप्स फ्री है। और ये सारा इंटर्नशिप्स फ्री है और साथ ही साथ तुम्हारा ये सारा इंटर्नशिप तुमको एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, वो है फोराज। यहाँ पे तुमको सारा इंटर्नशिप्स मिल जाएगा एंड सारे इंटर्नशिप्स फ्री भी है। अब देखो, ऐसा नहीं करना है कि भैया देखो इसमें ना तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंटर्नशिप्स का मोटिव ऐसा नहीं रखना है कि हम लोग भैया बैठे ब्लैंक जमा किए पेपर और हो गया। देखो इस इंटर्नशिप में ना तुमको कुछ टास्क दिया जाएगा, जैसे टास्क 1 तुमको दिया गया, फिर टास्क 2, 3, 4 ऐसे करके तुम सारा टास्क जब खत्म करते जाओगे तो अगला टास्क खुलेगा। और उसके बाद जब तुम सारा टास्क खत्म कर लोगे तो तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन हम लोग को इसको सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं करना है, हम लोग को इसको नॉलेज के लिए भी करना है। क्योंकि सर्टिफिकेट के लिए तो सब कर रहे हैं, तो हम लोग भी वही चीज़ करेंगे तो क्या फायदा होगा। तो इसीलिए हम लोग को इसको नॉलेज के लिए करना है। ठीक है, तो तुम लोग ये चीज़ याद रखो कि इसको सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट का मत देखो, इसको नॉलेज का देखो। तो इसीलिए हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि एक दिन बैठे और भैया चार तीनों इंटर्नशिप खत्म, वैसा हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को 1 मंथ में एक इंटर्नशिप करना है, हर मंथ एक इंटर्नशिप। ठीक है, हर मंथ एक वर्चुअल इंटर्नशिप हम लोग को करना है। हम लोग को वैसा नहीं करना है कि एक दिन बैठे पूरा इंटर्नशिप खत्म, दूसरा दिन बैठे दूसरा इंटर्नशिप खत्म। वो सारा चीज़ नहीं कर रहा है। वैसे पता चल जाएगा रिक्रूटर को कि तुम बेकार काम किए हो, तुम फर्जी काम किए हो, सिर्फ तुम सिर्फ सर्टिफिकेट जमा किए हो। हम लोग को अच्छा से उसमें से नॉलेज भी निकालना है कि अच्छा वो हम लोग को क्या सिखाना चाहता है। तो इसीलिए तुम लोग को एक मंथ में एक इंटर्नशिप करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटर्नशिप एक मंथ लगेगा नहीं, लेकिन तुम लोग एक मंथ लो, एक मंथ में एक इंटर्नशिप करो, फिर अगले मंथ में अगला, फिर अगले मंथ में अगला, ऐसे करके, ताकि तुम लोग सीवी में लिख पाओ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटर्नशिप कोई जुलाई में किया था 25 में। ठीक है, तो एक इंटर्नशिप वो लिख सकता है कि हम जुलाई में किए थे, उसके बाद नेक्स्ट इंटर्नशिप अगस्त में किए। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट इंटर्नशिप हम सितंबर में की। ऐसे तुम लोग लिख सकते हो कि अच्छा हम जुलाई में किए, उसके बाद हम अगस्त में किए, फिर सितंबर में किए। ऐसा तुम्हारा नहीं लगेगा कि तुम बेफर्जी काम किया, ऐसा लगेगा अच्छा ठीक है ये एक एक महीना में एक इंटर्नशिप किया तो ये अपना टाइम लिया। ऐसा नहीं है कि एक दिन में खत्म कर दिया। ठीक है, तो तुम उसमें डेट भी मेंशन कर देना कि कब किए थे। हम लोग जुलाई में किए थे, एग्जैक्ट डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस मंथ मेंशन करना, अगस्त में किए थे, सितंबर में किए थे, मंथ और ईयर। ठीक है, तो ऐसे करके तुम अपना रिज्यूमे में इसको डाल सकते हो और ये एकदम बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन तुमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यार हमको सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं करना है इसको, हमको इससे नॉलेज भी लेना है। साथ ही साथ हम लोग नॉलेज भी लेंगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको ना अगर तुम ब्लैंक शीट भी जमा करोगे ना, इसमें जो भी तुमको टास्क मिलेगा उसका तुम अगर ब्लैंक शीट भी जमा कर दोगे ना, तो भी वो लोग तुमको आगे वाला टास्क के लिए अप्रूवल दे देता है। तो इसीलिए वो सारा काम नहीं करना है। वो सबको पता है कि वो सारा काम हो सकता है, वो अगर तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ दे इंटरव्यू में, नहीं पूछेगा मैक्सिमम टाइम, लेकिन अगर पूछ दे, तुम्हारा रिज्यूमे में उसको और कुछ नहीं दिखा, वर्चुअल इंटर्नशिप दिखा, पूछ दिया तुमसे कि तुम क्या किए थे इस पे, तो ब्लैंक हो जाओगे, तुम कुछ बोल ही नहीं पाओगे। वो 2 सेकंड में समझ जाएगा कि खत्म है ये बंदा खाली बेफिजूल का सर्टिफिकेट जुगाड़ के आया है। ठीक है, तो इसीलिए ट्राई करना कि इसको अच्छे से करना और वैसा मत करना कि यार सिर्फ सर्टिफिकेट जुगाड़ ले।
1 मंथ में 1 इंटर्नशिप। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा इंटर्नशिप तुमको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इंटर्नशिप है तो बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि भैया क्या करे क्या नहीं करे। मैं एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि अगर तुम्हारा इंटर्नशिप, अगर तुम्हारा सॉरी रिज्यूमे ब्लैंक है तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमको इंटर्नशिप्स नहीं मिल रहा तो तुम क्या कर सकते हो। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जाके चेकआउट करना। उस पर मैंने डिस्कस किया कि इंटर्नशिप्स तुम कर सकते हो, वर्चुअल इंटर्नशिप्स, एंड साथ ही साथ तुम रियल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, तो वो भी जाके चेकआउट करना। और वर्चुअल इंटर्नशिप में ही आगे का वीडियो है जिसमें डिस्कस करें कौन कौन सा वर्चुअल इंटर्नशिप तुम लोग कर सकते हो। तो अब देखो, सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत लोगों को जाने मन करता है, बहुत लोगों को जाना है। तो इस पे तुम 3 इंटर्नशिप मेरे को मिला जो तुम कर सकते हो। एक है सिटी का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है, एक है जेपी मॉर्गन का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, एंड एक है बैंक ऑफ अमेरिका का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कि कितना घंटा तुम लोग का लगेगा, 5 से 6 घंटा लगेगा, 3 से 4 घंटा लगेगा, और 4 से 5 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे तुम लोग को इतना आवर लगेगा वो इंटर्नशिप खत्म कर लेंगे। तो तुम लोग आराम से समझ के अच्छा से कि क्या इंटर्नशिप में मेरे से टास्क पूछा है, क्या करवाना चाह रही है, ये सारी चीज समझ के अच्छा से उसको करना, ताकि तुम लोग अच्छा कर पाओ। अब तुम लोग अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो तुम लोग कोई भी 2 उठा लो या 3 उठा लो, जो तुम लोग को मन, एंड वो कर लो। उसके बाद उसको सीवी में डाल देना एक एक मंथ बाद, ठीक है, एक मंथ में एक ही करना। तो वैसा करके तुम लोग डाल सकते हो, तुम लोग को बहुत हेल्प मिलेगा अगर तुम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो। अब हम लोग चलते हैं आगे और समझते हैं कि अगर तुमको प्राइवेट इक्विटी में जाना है, जो कि जनरली फ्रेशर्स को नहीं हायर करता है, लेकिन फिर भी अगर तुमको सीखने मन भी है कि प्राइवेट इक्विटी में भैया काम कैसे होता है, मेरे को नहीं पता है, मेरे को समझ नहीं आता है कि डील का लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ अगर तुमको सीखना है तो तुम ये 2 कर सकते हो वर्चुअल इंटर्नशिप, ठीक है, विस्ता इक्विटी पार्टनर्स का, एंड दोनों भी विस्ता इक्विटी पार्टनर्स का ही है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द डीप लाइफ साइकिल, एंड एक और ही है, ठीक है। तो दोनों तुम कर सकते हो, अगर तुमको मन है तो प्राइवेट इक्विटी के बारे में सीखने का या जानने का, तो भी तुम इंटर्नशिप कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो है कंसल्टिंग। अगर किसी को कंसल्टिंग रोल में जाना है तो वो पीडब्ल्यूसी यूएस का मैनेजमेंट कंसल्टिंग का एक है, और एक एसेंचर ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटजी कंसल्टिंग है। थोड़ा दोनों में अंतर होगा क्योंकि ये मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है एंड ये तुम्हारा स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी तुमको अगर हेल्प मिलता है इसका जाकर डिस्क्रिप्शन पढ़ना एक बार कि क्या इसमें सिखाने वाला है। अगर तुमको लगता है कि नहीं मेरे को सीखना चाहिए, मेरे को कंसल्टिंग में जाना है, मेरे को इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो तुम इसमें भी कर सकते हो वर्चुअल इंटर्नशिप, ठीक है। इसमें भी टाइम तुम्हारा दिया हुआ है, 7 से 8 घंटा लगेगा, 4 से 5 घंटा लगेगा, बाकी तुमको जितना भी टाइम लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है वेल्थ मैनेजमेंट। बहुत लोगों को ये होता है कि भैया वेल्थ मैनेजमेंट करना है, वेल्थ मैनेजमेंट करना है। मेरा इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, तो जाके चेकआउट करना अगर तुमको वेल्थ मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो तुम तो, ठीक है। तो इसमें भी एक सिटी का मेरे को मिला, वो है वेल्थ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इंटरमीडिएट 4 है ना 5 आवर्स का। तो ये भी तुम कर सकते हो, सिटी बैंक का है वेल्थ मैनेजमेंट, आराम से तुम कर सकते हो। ये भी तुमको वेल्थ मैनेजमेंट में अगर तुमको जाना है तो उसका नॉलेज देने में तुमको हेल्प करेगा कि एसेट एलोकेशन क्या कैसे होता है, स्ट्रेटजिक एसेट एलोकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। अब लास्ट जो है वो है हम लोग का ऑडिट। बहुत लोग हम सीए कर रहे होंगे या वो लोग ऑडिट में जाने का मन होगा, जनरली सीए ही जाते हैं, तो वो लोग के लिए भी एक वर्चुअल इंटर्नशिप है 2, कि एक तो ईवाई का है एंड दूसरा पीडब्ल्यूसी यूएस का है। दोनों का नाम ऑडिट है, ठीक है। तो तुम लोग ये भी कर सकते हो अगर तुम लोग को मन है, अगर तुम लोग को ऑडिट फील्ड में जाना है तो तुम लोग ये सारा चीज़ करके देख सकते हो। अगर तुम लोग को मन है कि भैया हमको ऑडिट में जाना है या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है या फिर कोई और फील्ड में जाना है, तो ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से तुम लोग कर सकते हो। बस ऐसा मत करना कि रिक्रूटर को पता चल जाए देख के कि यार ये तो फर्जी काम किया है, ये तो बेकार काम किया है, ठीक है। ऐसा करना, हर मंथ एक करना, ताकि उसको लगे कि अच्छा ये इंटर्नशिप में 1 मंथ दिया है, हर मंथ एक इंटर्नशिप के, ऐसा नहीं है कि हर इंटर्नशिप को एक ही मंथ में करके खत्म कर दिया। इसीलिए डेट भी मेंशन करना ताकि उसको पता चले कि इस मंथ में ये किया, उस मंथ में वो किया, ठीक है। और क्रक्स समझ जाना कि क्या है वो पूरा मैं तुमको क्या सिखाना चाहा है, वो चीज़ जरूर से समझना, ताकि अगर बाई चांस तुमसे उसका क्वेश्चन पूछ दे तो तुम उसका क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। तो इसको तुम आराम से अपना रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। जब तुम लोग खत्म कर लोगे तो तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब तुम लोग सारा टास्क खत्म कर लोगे, सर्टिफिकेट वो लोग दे देंगे तुमको, वो तुम अपने लिंक्डइन पे भी डाल सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर तुम्हारा वैसा कुछ है कि तुमको लिखना है इसके बारे में रिज्यूमे में, तो वो भी तुम लोग 3-4 हेडर देंगे तुम लोग को, जो तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर तुम चैट जीपीटी में जाके बोलना, वो तुम्हारे लिए 3-4 बुलेट पॉइंट्स लिख देगा, ठीक है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे बने रहना क्योंकि हम लोग का अमेजिंग वीडियोस आते रहता है। और तुम लोग कोई भी सजेशन हो, कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आ जाऊंगा। और तुम लोग को कोई भी चीज़ डाउट हो तो वो भी पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।